समस्त श्रोताओं और दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर वीरेंद्र नाथ कौशल आगरा में पिछले 50 वर्ष से अधिक से एक परामर्श चिकित्सक के रूप में कार्यरत हूँ। आप लोगों को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि जीवन को स्वस्थ रखने के लिए खान पीन के अलावा कुछ न कुछ व्यायाम और योग आसन बहुत ही सहायक होते हैं। योग प्रक्रिया सिर्फ आपके शरीर को स्वस्थ नहीं रखती है, जीवन को सुखी बनाती है और तमाम करीब समस्त बीमारियों के निवारण में और उनको ठीक करने में बहुत सहयोग देती है। विश्व योग दिवस जैसा कि आप सबको मालूम है आने वाला है और उसी के अवसर पर मैं ख़ास करके मधुमेह के रोगियों को यानी डायबिटीज़ की बीमारी में कौन कौन से योग, दवाई और नियमित दिनचर्या, खाने पीने की एहतियात के अलावा फ़ायदेमंद होते हैं या सहायक होते हैं, इसके बारे में आज विशेष रूप से आपसे कुछ योग प्रक्रियाओं के बारे में बात करना चाहूँगा। इंसान जो कुछ भी भोजन करता है, जब तक वो सही तरह से पचेगा नहीं, उसकी पाचन क्रिया नहीं होगी, तब तक ना तो वो शरीर को स्वस्थ रखेगा और ना ही बीमारी के ठीक होने में सहायक हो सकता है। ऐसा ही एक बहुत ही सटीक योग आसन होता है जिसे कि वज्रासन कहते हैं। मैं समझता हूँ अधिकांश लोगों ने इसके बारे में सुना भी होगा और इसका प्रयोग भी करते होंगे। बहुत आसान तरीका है आसन ये करने का। भोजन करने के पश्चात आप घुटनों के बल बैठें। आप ज़मीन पर कोई चटाई बिछाकर बैठें या अपने पलंग पर बैठकर भी कर सकते हैं और एड़ी को अपने जांघ से लगाएं और घुटनों को सीधा रखें। एड़ियों के ऊपर बैठ जाएं। अपने हाथों को घुटने के ऊपर या जांघों के ऊपर रखें और हथेलियों को नीचे की ओर रखें। बिल्कुल सीधे बैठें, यानी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखिए, छाती को बिल्कुल ढीली रखिए और खुली हुई रखिए। कंधों को ढीला छोड़ दीजिए, यानी शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। शरीर में किसी तरह का कसाव या तनाव इस आसन के करने में और इसके फ़ायदे पूरे मिलने में ठीक नहीं होता है। इस स्थिति में आराम से शांत चित्त बैठें, दिमाग को शांत रखें और गहरी या सामान्य रूप से सांस लेते रहें। कोशिश करें कि 5 से लेकर 10 मिनट तक इस योग आसन की क्रिया में बैठे रहें। इसके सबसे बड़ा फ़ायदा है कि शरीर को और ख़ास करके जो वसा या चर्बी वाली चीज़ें हम खाते हैं या खाने के साथ लेते हैं, उसकी पाचन क्रिया में ये बहुत सहयोग करता है। रक्त का प्रवाह यानी खून का दौरा बिल्कुल सही रहता है, जिससे कि पैंक्रियाज यानी अग्नाशय, आप समझते हैं पैंक्रियाज वो शरीर का अंग है जो कि ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये इंसुलिन रिलीज़ करता है और जब आप वज्रासन में बैठे होते हैं तो पैंक्रियाज से इंसुलिन सही मात्रा में रिलीज़ होती है और जब इंसुलिन सही मात्रा में रिलीज़ होती है तो वो शुगर को कंट्रोल करने में सहायक होती है। ये किडनी यानी गुर्दे की सेहत के लिए भी अच्छा है और अगर किसी को किसी पेशाब रोग या पेशाब से संबंधित रोग है तो ये उसमें भी सहायता करता है। जैसा कि मैंने कहा कि रीढ़ की हड्डी को सीधा करके बैठें, तो जिन लोगों को कमर में दर्द रहता है या रीढ़ की हड्डी की कोई परेशानी है उसमें भी ये सहायक होता है और मन को शांत रखने के लिए भी ये बहुत अच्छा माना जाता है। दूसरा आसन जो मैं बताना चाहूँगा वो होता है वक्रासन। आप किसी ज़मीन पर चटाई बिछाकर बिल्कुल सीधे पैर फैलाकर बैठ जाइए और पहले दाएं पैर को घुटने से मोड़कर आप बाएं घुटने के ऊपर रखें और दाएं पैर को
मोड़कर दाएं तलवे को बाएं घुटने के पास रखें और इसी तरह से बाएं पैर को मोड़ते हुए दाएं घुटने के पास रखें। सांस अंदर को लेते हुए रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें। सांस छोड़ते हुए शरीर को दाईं ओर मोड़ें और बाईं बाह को दाएं घुटने के पास रखें या उसे पकड़ लें। दाएं हाथ को पीछे ले जाकर बाएं हाथ की कलाई को या हाथ को पकड़ने की कोशिश करें। ऐसा करने से रीढ़ की हड्डी बिल्कुल स्वस्थ रहती है, शुगर कंट्रोल रहता है, गुर्दे की सेहत ठीक रहती है और ये रीढ़ के लचीलेपन के लिए यानी फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम में बहुत सहायक होता है। ये किडनी को दोष रहित करने में, जिसको कि इंग्लिश भाषा में कहते हैं डिटॉक्सिफिकेशन में, उसमें बहुत सहायक होता है। पाचन क्रिया में सहायक होता है, गैस रिलीज़ करने में सहायक होता है और जैसे कि कहा कि आप हाथ को मोड़ते हैं, चलाते हैं तो कंधों को में भी ये फ़ायदा करता है। तीसरा आसन में जिसकी बात करना चाहूँगा वो है वीरभद्रासन। ताड़ासन में खड़े होकर, ताड़ासन एक आसन होता है जिसमें आपको बिल्कुल सीधे खड़े होना होता है। बाएं पैर को लगभग 3 या 4 फुट पीछे ले जाएं और उसे 45 डिग्री पर बाहर मोड़ें। थोड़ा सा कठिन होता है, परंतु अगर नियमित रूप से आप इसको कोशिश करते रहेंगे तो बहुत आसानी से कर पाएंगे। जब बाएं पैर को आप पीछे ले जाते हैं तो दाएं पैर को सीधा रखें आगे बिल्कुल और एड़ी को बाएं पैर के साथ रखने की कोशिश करें। सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएं, हथेलियां आमने सामने हों या जुड़ी हुई रखें। सांस छोड़ते हुए दाएं घुटने को 90 डिग्री तक मोड़ें और बाएं पैर को सीधा और मजबूत रखें ताकि बाएं पैर के किनारे को मैट पर दबा सकें। अंगूठे की ओर देखें, छाती ऊपर रखें और रीढ़ को बिल्कुल सीधा रखिए। 20 से लेकर 30 सेकंड में आप इसी स्थिति में रहें। दाएं सांस अंदर लेते हुए घुटने को सीधा करें और आसन से बाहर आएं। यह पूरे शरीर की शक्ति बढ़ाने के लिए, मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए और रक्त संचार यानी ब्लड के सर्कुलेशन में बहुत ही ज़्यादा सहायता करता है। विशेष रूप से हृदय रोगियों के लिए ये सहायक होता है। हृदय की शक्ति को और सहनशीलता को बढ़ाता है। पैरों में खास करके जांघों में और काफ मसल जिसे कहते हैं उसमें मजबूती प्रदान करता है। बॉडी को बैलेंस करने में बहुत सहायक होता है क्योंकि आप एक पैर को पीछे ले जा रहे हैं, दूसरे पैर से आप खड़े हुए हैं, तो बॉडी को बैलेंस करने में बड़ा सहायक होता है। सांस गहरी लेते हैं, धीमे धीमे छोड़ते हैं, तो एक तरह से ये फेफड़ों के लिए भी बहुत ही सहायक होता है। यानी ओवरऑल कहें तो पूरे शरीर के स्वास्थ्य के लिए ये बहुत ही अच्छा आसन माना जाता है। एक बहुत ही कॉमन आसन होता है जिसको कि ज़्यादातर लोग सुने हुए भी हैं और करते भी होंगे, वो कहलाता है सूर्य नमस्कार। चटाई के सामने सीधे खड़े होकर पैरों को साथ रखें और हथेलियों को छाती के पास जोड़ें। सांस अंदर लेते हुए हाथों को ऊपर उठाएं और हल्का सा पीछे झुकें। सांस छोड़ते हुए आगे झुकें और हाथों को पैरों के पास ले जाएं। यानी आपको नीचे झुक के अपने हाथ की उंगलियों से पैर के अंगूठे को छूने की कोशिश करनी है। सांस रोककर बाएं पैर को पीछे ले जाएं। सांस छोड़ते हुए घुटने, छाती और ठुड्डी को जमीन पर रखें। यह इस तरह से ये कई इसमें ऐसी और प्रक्रिया होती हैं जिसको करने से पूरे शरीर में एक जोशीलापन और लचीलापन आता है। शरीर की मेटाबॉलिज्म को यानी पूरे शरीर की कार्य प्रणाली को ये बहुत ज़्यादा बढ़ाने में मदद करता है। शरीर को बहुत फ्रेश और ऊर्जावान रखता है। पूरे शरीर को मजबूती प्रदान करता है।